ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक बिजी प्रोफेशनल और चाहते हैं कि आपको सारा असली स्कूप जल्दी और आसान भाषा में मिले, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा ब्रेकडाउन, कंपनी का बैकग्राउंड, उसका बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ओवरव्यू, आईपीओ स्नैपशॉट, यूज ऑफ आईपीओ, फाइनेंशियल ओवरव्यू, कंपनी स्ट्रेंथ्स, रेड फ्लैग्स कहां छिपे हैं और आखिर में एक फाइनल ओवरव्यू। चलिए शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन से। ट्रेडिशनल तरीकों में एक बिल्डिंग बनने में महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। लेकिन सोचिए, अगर एक वेयरहाउस सिर्फ कुछ ही दिनों में तैयार हो जाए, महीनों में नहीं, दिनों में। यही कॉन्सेप्ट लेकर आई है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्या ईपैक एक टेक कंपनी है? जवाब है नहीं। ये सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कंपनी है जो प्रीफैब स्टील बिल्डिंग्स और इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स बनाती है। कंपनी की कहानी शुरू होती है 1999 से। इसका हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। बीते कई सालों में ईपैक ने अपनी एक्सपर्टीज बनाई है प्रीफैब स्टील स्ट्रक्चर्स और हाई क्वालिटी सैंडविच पैनल्स में। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? इसके दो बड़े वर्टिकल्स हैं। पहला है प्रीफैब बिल्डिंग्स। यहां ईपैक ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं करता, बल्कि वॉल्स, पैनल्स और फ्रेम्स फैक्ट्री में बनाकर सीधे साइट पर असेंबल करता है। दूसरा वर्टिकल है सैंडविच पैनल्स। ये 3 परत वाले शीट्स होते हैं, बाहर से मजबूत मेटल और अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल। इन्हें कोल्ड स्टोरेज, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में, एक वर्टिकल है प्रोजेक्ट बेस्ड, जहां पूरी की पूरी वेयरहाउसेज और फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। दूसरा वर्टिकल है प्रोडक्ट बेस्ड, जहां पैनल्स और ईपीएस बेचकर रेवेन्यू आता है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इन्हें कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद करता है और टाइमलाइंस भी कम करता है। अब नजर डालते हैं इंडस्ट्री पर। इंडिया का प्रीफैब कंस्ट्रक्शन मार्केट लगभग 435 टू 455 बिलियन रुपीस का है और 2029 तक लगभग 10% CAGR की दर से ग्रो कर रहा है। डिमांड इतनी तेज क्यों है? सीधा कारण है स्पीड। ई-कॉमर्स को वेयर हाउसेस तुरंत चाहिए, फार्मा को कोल्ड स्टोरेज आज ही चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स को चाहिए फास्टर, चीपर और ग्रीनर सॉल्यूशंस। और प्रीफैब कंस्ट्रक्शन इन सब जरूरतों को पूरा करता है। तेज बिल्डिंग टाइमलाइंस, एनर्जी एफिशिएंसी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अडेप्टेबिलिटी। अब बात करते हैं आईपीओ की। ईपैक प्रीफैब बाजार में आ रहा है 504 करोड़ रुपए के इशू साइज के साथ, जिसमें से 300 करोड़ फ्रेश इशू होगा जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में जाएगा और 204 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल होगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? पहला, अलवर राजस्थान में एक नया मेगा फैक्ट्री जो सैंडविच पैनल्स के लिए होगा। दूसरा, आंध्र प्रदेश यूनिट का एक्सपेंशन ताकि स्टील बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और तीसरा, कुछ हिस्सा जनरल वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा। आईपीओ फैक्ट्स। प्राइस बैंड 204 रुपीज। मिनिमम रिटेल लॉट साइज 73 शेयर्स। रिजर्वेशन QIB 50%, रिटेल 35%, NII 15%। डेट 24 सितंबर 2025 टू 26 सितंबर 2025। अब जरा नंबर्स देखें। कंपनी का रेवेन्यू FY22 में 453 करोड़ था, FY23 में बढ़कर 660 करोड़ हुआ और FY24 में पहुंचा 906 करोड़ पर, यानी सिर्फ 2 सालों में करीब 41% CAGR की ग्रोथ। प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। FY22 में 20 करोड़, FY23 में 24 करोड़ और FY24 में 43 करोड़। मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। पैट मार्जिन FY22 में 4.3% था, FY23 में 3.6% और FY24 में बढ़कर 4.7% हो गया। आईपीओ से पहले कंपनियों को DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, सेबी में फाइल करना होता है। इसमें सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती हैं। ईपैक के DRHP के हिसाब से कंपनी ने अब तक 525 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। इनके प्रोडक्ट्स 1200 से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच चुके हैं, वेयरहाउसेज, कोल्ड चेन्स और मेगा फैक्ट्रीज तक। इनका ऑर्डर बुक इस समय 658 करोड़ का है। अब बात करें स्ट्रेंथ्स की। ईपैक के पास मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑर्डर बुक भी बड़ी और बढ़ती हुई है और बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल हैवी है, यानी पेमेंट्स आने में समय लगता है।
रॉ मटेरियल प्राइसेस, खासकर स्टील और ईपीएस में उतार चढ़ाव इनके प्रॉफिट्स को प्रभावित कर सकते हैं। और बड़े लिस्टेड कंपेटिटर्स की तुलना में ईपैक का स्केल अभी छोटा है। कंपेटिटर्स की बात करें तो ईपैक का सामना है बड़े जायंट्स जैसे जिंदल बिल्डर्स और टाटा ब्लूस्कोप से। तो फाइनल ओवरव्यू ये है कि ईपैक प्रीफैब बिल्डिंग्स का स्पेशलिस्ट है। एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम करता है जो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड पूरी कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और ग्रो कर रही है, लेकिन साइज में अपने राइवल से छोटी है। रिस्क फैक्टर्स हैं स्टील प्राइस स्विंग्स और टफ कंपटीशन। और यही था आपका पूरा ब्रेकडाउन ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का।